नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी और बात समाजवादी परिवार और पार्टी में गहरी होती जा रही खाई की। समाजवादी पार्टी की आपसी खींचतान अब सड़कों पर आ गई है। मुलायम सिंह यादव की तमाम कोशिशों के बीच गुरुवार देर रात शिवपाल यादव ने प्रदेश पार्टी अध्यक्ष और अखिलेश मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने वालों में शिवपाल यादव की पत्नी और बेटा भी शामिल है। इसके बाद लखनऊ में शिवपाल यादव के घर उनके समर्थक उमड़ पड़े। जरूरी है, यूपी की मजबूरी है। पार्टी एक रहे, कहीं से कोई फूटन न होने पाए, और जो हुआ ये ठीक नहीं है। नाराज चाचा शिवपाल ने जैसे ही इस्तीफे की पर्ची उड़ाई, घर के बाहर समर्थकों का हुजूम उमड़ पड़ा। चाचा तुम संघर्ष करो के नारों ने माहौल में गर्माहट भर दी। भावनाओं से लबरेज कार्यकर्ता शिवपाल की तौहीन से आहत दिखे। कोई रो रहा था तो कोई बता रहा था कि शिवपाल क्यों जरूरी है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, शिवपाल सिंह यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। करीब आधे घंटे के हो हल्ले के बाद बंगले का गेट खुला और शिवपाल बेटे के साथ कार्यकर्ताओं के सामने हाजिर हुए। चेहरे पर वही मुस्कान जिसके लिए वो पहचाने जाते हैं। आनन फानन में मेज लगाई गई और शिवपाल उस पर खड़े हो गए। पीछे परछाई की तरह बेटे आदित्य भी मौजूद रहे। शिवपाल को देख भीड़ का जोश दोगुना हो गया। जमकर नारेबाजी। शिवपाल भीड़ को निहारते रहे। बीच बीच में हाथ उठाकर शांत होने का इशारा भी किया, लेकिन कार्यकर्ताओं की भावनाएं उमड़ रही थी। करीब 5 मिनट तक वो ऐसे ही खड़े रहे और भीड़ के शांत होने का इंतजार करते रहे। भीड़ शांत हुई तो शिवपाल बोले, कहा घर जाइए, सुबह बात होगी। सभी कार्यकर्ता हम आपके साथ खड़े हैं। जी जी, सब कार्यकर्ताओं के साथ खड़े हैं। और अब सब लोग आराम से जाइए, सोइए, हम भी सोएं। लेकिन अभी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि फिर नारेबाजी शुरू हो गई। खड़े हैं। शिवपाल ने फिर कार्यकर्ताओं की भीड़ को समझाया। जाइए, आराम से। पर समर्थक कहाँ मानने वाले थे। शिवपाल समझाते रहे, घर जाने की मिन्नत करते रहे और कार्यकर्ता इस्तीफा देने की वजह पूछते रहे। कल मिलेंगे सभी कार्यकर्ता, अब जाएं, कल मिलेंगे सभी कार्यकर्ता, जाएं, कल हम मिलेंगे, सबसे मिलेंगे। करीब 10 मिनट तक दरवाजे पर खड़े कार्यकर्ताओं को समझाने के बाद शिवपाल घर के अंदर दाखिल हुए, इस भरोसे के साथ कि आज वो सीधे कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। समाजवादी पार्टी में इस तरह का संकट कभी नहीं आया था जब मुलायम सिंह के कोशिश करने के बावजूद परिवार का झगड़ा न सिर्फ सड़क पर आ गया है, बल्कि ऐसा लग रहा है कि
समाजवादी पार्टी के लोग, उनके नेता, चाहे वो अखिलेश यादव हो चाहे शिवपाल यादव हो, उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। इस बीच मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शिवपाल के मंत्रिमंडल से इस्तीफे को वापस लौटा दिया है। अब देखना होगा कि आज समाजवादी कुनबे में रूठने और मनाने का खेल कहां पहुंचता है। कब तक शह और मात का गेम चलता है। चाचा की शह पर मुलायम और अखिलेश क्या चाल चलते हैं। बालकृष्ण, लखनऊ, आज तक। गुरुवार को शिवपाल यादव के मंत्री पद और प्रदेश अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देने के बाद समाजवादी पार्टी अभूतपूर्व संकट में फंसकर टूट के कगार पर पहुंच चुकी है। ऐसा पहली बार हुआ है जब समाजवादी पार्टी के अंदर के खींचतान को काबू पाने में मुलायम सिंह यादव भी अपने आप को बेबस पा रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि अगर 1-2 दिन के अंदर मुलायम सिंह यादव स्थिति को संभाल पाने में नाकाम रहते हैं तो चुनाव के मौके पर पार्टी का बंटाधार होना तय है। नेताजी के कहने से भी निर्णय लिया और मैंने अपने आप ही लिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष है। हम प्रोफेसर साहब पूछे वो महामंत्री, तो हमने प्रोफेसर साहब मेरी किया। देखिए, समाजवादी पार्टी में एक ही बॉस, वो है नेताजी। नेताजी का जो फैसला होगा वही मान्य होगा। तो यूपी के यदुवंशी घराने का सबसे बड़ा विद्रोह सरेआम है। चाचा शिवपाल और भतीजे के तेवर बता रहे हैं कि अब घर का झगड़ा खुले मोहल्ले में निपटाया जाएगा। पिछले 2 दिनों से समाजवादी पार्टी में चल रही उठापटक के बीच गुरुवार की रात शिवपाल ने मंत्रिमंडल और प्रदेश अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया। विरोध में शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव ने भी कोऑपरेटिव फेडरेशन के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया है। बेटे के बाद शिवपाल की पत्नी सरला यादव ने इटावा में जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन पद को त्याग दिया। अब कुनबे को बचाने की कोशिश में लगे मुलायम निश्चित रूप से दबाव में होंगे। उनका चहेता छोटा भाई रूठ गया, इसकी झलक भी दिखी। अखिलेश ने तुरंत मंत्रिमंडल से उनके इस्तीफे को नामंजूर करते हुए उसे वापस लौटा दिया। उनको सारा पद सम्मान के साथ वापस किया जाए। शिवपाल कि किसके अंदर है कितना दम, उनके बिना संगठन नहीं चल सकता तो नहीं चल सकता। ये जनता अच्छी तरह जानती है, बच्चा बच्चा जानता है। जवान जिंदाबाद जिंदाबाद। इस्तीफा देने के बाद शिवपाल यादव ने सरकारी गाड़ी छोड़ दी है और कहा जा रहा है कि दबाव बनाने के लिए वो अपना बंगला भी खाली कर सकते हैं। शिवपाल यादव ने अभी खुलेआम बगावत का बिगुल नहीं फूंका है, लेकिन उनके समर्थक खासे नाराज हैं और इस्तीफा देने के बाद करीब दर्जन भर विधायक उनसे आकर घर पर मिले। कुंवर वीरेंद्र सिंह ने पार्टी टूटने की नौबत पर शिवपाल का साथ देने का खुल्लम खुल्ला ऐलान भी कर दिया। हमारे नेता हैं, मैं उनके साथ हूँ, उनके वजह से बना हूँ। अगर पार्टी में विभाजन होता है तो समाजवादी पार्टी मैं शिवपाल जी के साथ हूँ। सियासी घटनाक्रम के बाद शिवपाल यादव अब आर पार के मूड में हैं। उन्हें सम्मान के साथ लिए गए सारे मंत्रालय वापस चाहिए। शिवपाल इसे अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ चुके हैं तो भतीजा इसे नाक की लड़ाई बना चुका है। अखिलेश अपने फैसले को बदलने को तैयार नहीं। अब गेंद एक बार फिर मुलायम के पाले में है। बेटे और भाई की जंग में पार्टी को टूटने से बचाना उनका लक्ष्य है। समाजवादी पार्टी के भीतर यह भूतपूर्व स्थिति है, भूतपूर्व संकट है। ऐसा पहली बार हुआ है जब खुद मुलायम सिंह यादव अपने आप को बेबस पा रहे हो। पार्टी के भीतर का झगड़ा खींचतान नई बात नहीं है, लेकिन इससे पहले जब भी कभी ऐसा होता था तो मुलायम सिंह को यह भरोसा जरूर होता था कि वो स्थिति को संभाल लेंगे, उनकी बात कोई टालेगा नहीं। इससे पहले ये माना जा रहा था कि मुलायम शिवपाल यादव और अखिलेश से मिलकर सुलह सफाई का कोई रास्ता निकाल लेंगे। गुरुवार दिन भर मुलाकातों का दौर चलता रहा। मुलायम ने सबसे पहले शिवपाल यादव से लंबी मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक शिवपाल ने शिकायत दर्ज कराई। जिस तरह से मंत्रालय छीना गया उससे उनका अपमान हुआ है और उन्हें अखिलेश से बात करके इस फैसले को पलटवाना चाहिए। वो मुलायम सिंह से इस बात का भी ठोस आश्वासन चाहते थे कि अगर उन्हें पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है तो फिर उन्हें अपने हिसाब से काम करने की छूट हो और अखिलेश यादव टिकट बंटवारे समेत तमाम कामों में हस्तक्षेप नहीं करें। पर अखिलेश ने चाचा की मांग मानने से इनकार कर दिया। मुलायम ने भी शिवपाल को कोई ठोस आश्वासन देने के बजाय अखिलेश से मिलने की सलाह दे दी। मुलायम सिंह के कहने पर शिवपाल यादव अखिलेश से मिलने पहुंचे, लेकिन वहां बात बनने के बजाय और बिगड़ गई।
अखिलेश ने चाचा शिवपाल पर अमर सिंह और हटाए गए मुख्य सचिव दीपक सिंघल के साथ मिलकर सरकार के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगा दिया। आरोपों से तिलमिलाकर शिवपाल यादव ने अखिलेश से ठोस सबूत मांगा, लेकिन चाचा भतीजे की तनातनी इतनी बढ़ी कि सिर्फ 15 मिनट की मुलाकात के बाद शिवपाल यादव बाहर आ गए और कुछ देर में ही इस्तीफा भिजवा दिया। अब ये बिल्कुल साफ हो चला है कि इस पूरे विवाद में अमर सिंह की बड़ी भूमिका है। असल में नेताजी की सरलता का ऐसे लोग जिनको पार्टी के हित से कोई जिनका लगाव नहीं, जो पार्टी के इंटरेस्ट से कतई जुड़े नहीं, ऐसे लोग पार्टी का नुकसान कर देते हैं नेताजी की सरलता का लाभ उठाकर। यही बात कल उन्होंने इनडायरेक्ट वे में कही थी मुख्यमंत्री जी ने। देखिए, सबको जोड़ने से मजबूती मिलेगी संगठन में, सबको। और मैंने तो बहुत पहले कहा है, जितने भी लोहियावादी हैं, गांधीवादी हैं, चौधरी चरण सिंह वादी, हमने शुरू से कहा है, जोड़ने से ही हमेशा मजबूती मिलेगी और तोड़ने से मजबूती नहीं मिल सकती। उत्तर प्रदेश के इस यादवी शतरंज में आखिरी चाल अभी नहीं चली गई है। यूं तो राजनीति संभावनाओं का खेल है। बहुत संभव है कि परिवार में छिड़ी इस जंग में हल कुछ ऐसा निकले जो हमारे लिए सोचना ही संभव ना हो। बालकृष्ण, लखनऊ, आज तक। शिवपाल यादव न सिर्फ मुलायम सिंह यादव के चहेते हैं, बल्कि समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह यादव के बाद शिवपाल यादव की सबसे ज्यादा पकड़ भी है। खासकर के कार्यकर्ताओं के बीच शिवपाल यादव बहुत लोकप्रिय हैं। संगठन में काम करने का उनका तरीका भी लाजवाब है और इसीलिए मुलायम सिंह यादव शिवपाल को बहुत खास और महत्वपूर्ण मानते हैं। सवाल उठता है कि अगर शिवपाल यादव और अखिलेश में समझौता नहीं हुआ तो क्या होगा? क्या पार्टी टूट जाएगी या फिर मुलायम के पीछे खड़ी रहेगी और शिवपाल अलग थलग पड़ जाएंगे? राजनीति के जानकारों की माने तो शिवपाल अलग थलग पड़ने वालों में से नहीं। उनका जाना समाजवादी पार्टी के लिए गहरा आघात होगा। जानकार बताते हैं कि समाजवादी पार्टी को अगर 2017 में होने वाला विधानसभा चुनाव जीतना है तो मुलायम के पास शिवपाल का बचाव करने और उन पर निर्भर रहने के अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की हर अहम खबर लेकर बस कुछ ही पलों में हम होते हैं दोबारा हाजिर। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज तक।